वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं जॉब, स्कॉलरशिप्स और नॉलेज के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, आज हमारे पास जो है एडमिशन्स ओपन हो चुकी है ब्यूटस यूनिवर्सिटी की जो है फॉल 2024 के लिए। और इसमें हमारे पास स्कॉलरशिप्स भी होगी और कुछ जो हमारे पास है यहाँ पे टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़ हमारे पास दी हुई है, जिसमें हम यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन कौन से फैसिलिटीज़ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे कैंपस भी हमारे पास मौजूद है, जैसे कि हमारे पास जॉब का हो गया, और से हमारे पास मुस्लिम बाग का हो गया और सिटी कैंपस हमारे पास हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो है इंजीनियरिंग प्रोग्राम, अगर ऐसे यहाँ पे जूम करके दिखाओ तो यहाँ से इंजीनियरिंग के प्रोग्राम सबसे पहले आपके पास आते हैं। उसके बाद आपके पास नीचे आएंगे तो मैनेजमेंट, आर्ट्स एंड सोशल साइंस आपके पास आते हैं। उसके बाद आपके पास फाइनेंस प्रोग्राम आपके पास आती है, और इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी आती है। लास्ट में आपके पास सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम आपके पास आ जाता है। तो ये बेसिकली आपके पास कुछ यहाँ पे आपके पास जो है ये सिटी कैंपस और आपके पास जो है तकदु कैंपस के लिए आपके पास है। लास्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ से आप देखिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑफ जॉब्स आपके पास जो है वहाँ पे ब्यूटम्स के लिए आपके पास जो है BS इकोनॉमिक्स है, आपके पास BS बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास BS कंप्यूटर साइंस है एंड BS एजुकेशन है आपके पास। ठीक है, और यहाँ से आपके पास जो है कैंपस सब कैंपस आपके पास मुस्लिम बाग का जो है आपके पास, वहाँ पे भी यही चारों के चारों आपके पास जो है डिपार्टमेंट्स मौजूद है। एप्लीकेशन प्रोसेस भी आपको नीचे दी हुई है, जिसकी फ़ी है आपके पास जो है 2500 है आपके पास, और नॉन रिफंडेबल आपको दोबारा नहीं दी जाएगी। और ये जो है आपके पास जो कैंपस वाले जो है हबीब बैंक की जो आपके पास ब्रांच है वहाँ पे ही जमा करेंगे, और उसके साथ जो है जो इसकी फॉर्म होगी वो आपके पास चालान की आपके पास दी जाएगी, वो आपने कॉपी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भी लगाएं। सेम एज जो आपके पास मुस्लिम बाग की जो ब्रांच है वहाँ पे भी यही होगा आपके पास, और फी यही पे 2500 होगी आपके पास। और ये जो है आपने वो उसी हबीब बैंक जो आपके पास जॉब में मौजूद होगा वहाँ पे आपने जमा करना है। इसकी लास्ट डेट जो है आपके पास 16 अगस्त होगी। यहाँ पे एक्सटेंडेड जो है आपके पास मेंशन की गई है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्म नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है मेन ग्रुप में यहाँ पे मैसेज आया था कि ये डेट जो है एक्सटेंड हो सकता है। तो यहाँ पे क्यू स्कैनर की मदद से भी आप स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब ऊपर थोड़ा सा आएंगे तो स्कॉलरशिप नज़र आ रहा होगा। स्कॉलरशिप आप 20 स्कॉलरशिप आपके पास हो गया, 20 स्कॉलरशिप फ्रॉम आर्ट प्रोग्रामिंग आपके पास मौजूद है, और ऑरेंज ट्री फाउंडेशन स्कॉलरशिप आपके पास है। मेरिट स्कॉलरशिप आपके पास सेकंड सेमेस्टर अवॉर्डेड आपके पास होगा। ठीक है, और OGDCL आपके पास स्कॉलरशिप आपके पास होगा, और इसी के साथ आपके पास फंड और फ्यूचर। तो ये 5 स्कॉलरशिप आपके पास यहाँ से मौजूद है जो कि जॉब कैंपस के लिए। और यहाँ से ब्यूटन करंट प्रोजेक्ट आप चेक करेंगे, NIC आपके पास हो गया, और यहाँ से आप और भी यहाँ पे जो है आपके पास मेंशन है, आपके पास फ्यूचर प्रोजेक्ट आपके पास ब्यूटन के दिखाई दे रहे हैं लास्ट में। तो ये सभी आपने जो है आर्टिकली यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है। तो मैंने बेसिकली इसके थोड़ी सी एडमिशन जो आपके पास फॉर्म थी ये मैंने बता दी है कि किस तरह आपने जो है यहाँ पे फी देनी है और कौन कौन से आपके पास प्रोग्रामिंग मौजूद है। अब हम इसके बढ़ेंगे जो एलिजिबिलिटीज है हमारे पास, वो हम चेक करेंगे कि क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट है जो हम प्रोग्रामिंग के लिए अप्लाई करें। सो यहाँ से पहले जो आपके पास है फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर आपके पास होगा, जो आपके पास यहाँ पे आई थिंक 6 जो है आपके पास प्रोग्रामिंग मौजूद है। इसके लिए जो आपके पास एलिजिबिलिटी आपके पास क्राइटेरिया होगा, आपने जो FSC है वो प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल या ICS में आपने किया होगा, और या इसके साथ आपने डिप्लोमा आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जो डिप्लोमा आपके पास DAE आपके पास या हो, या आपके पास 60% आपके उसके मार्क्स हो, या FSC के आपके पास 60% के मार्क्स हो, तभी आपकी जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इसके बाद आपके आर्किटेक्चर आपके पास हो गया 5 ईयर्स की, उसी के बाद आपके फैशन एंड टेक्सटाइल डिजाइनिंग आपके पास हो गया, और साथ ही साथ नीचे आते जाएंगे तो आपके पास जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगी। उसके बाद आपके पास सोशल साइंस कम्युनिटीज आ जाएगी आपके पास, और बेसिक साइंस आपके पास आ जाएगी। लास्ट में जब आप चेक करेंगे फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ साइंस आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये कैंपस जो है आपके पास जॉब के लिए प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो जॉब के लिए भी ये आपके पास क्राइटेरिया होगा। तो जिस प्रोग्राम के लिए आप जो है अप्लाई करने वाले हैं तो उस प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी क्राइटेरिया चेक करें कि उसके लिए मार्क्स कितने चाहिए, और आई थिंक कोई डिप्लोमा भी चाहिए या नहीं चाहिए। याद रखिए डिप्लोमा में आपने याद रखना है या तो FSC की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या तो डिप्लोमा होना चाहिए, ये दोनों वर्क करेंगे। लाजमी नहीं है कि आपके पास डिप्लोमा भी हो और FSC डिग्री भी आपके पास, दोनों में से एक होगा तभी आपके पास जो है काम एडमिशन हो जाएगी। और इसके साथ
जो है 60% मार्क्स आपको लाजमी होना चाहिए। तो ये जो है ये थोड़ी सी इसकी जो PDF है ये भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इसे आसानी से पढ़ सके और यहाँ आप देख सके कि इसके लिए क्राइटेरिया किस तरह से है। अब हम बढ़ेंगे इसकी जो है एडमिशन फॉर्म की तरफ कि किस तरह से इसे फिल करना है ऑनलाइन। तो हम जाएंगे ब्यूटम्स के ऑफिशियली वेबसाइट पर। अक्सर ग्रुपों में आपके पास जो है लिंक शेयर किया होगा ब्यूटम्स की, जो आपके पास यहाँ पे आई थिंक अभी वर्क नहीं कर रहा है। इसमें आपने कोई भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने ऑफिशियली जो है अपनी वेबसाइट जो है वो आपने गूगल पे सर्च कर देना है और उसके बाद जो है आपने वहाँ से सिंपली ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे आप जैसे आप आएंगे सर्चिंग पे, तो आप चेक करेंगे ऐसे ब्यूटम्स आप जैसे तो यहाँ पे सर्च करेंगे तो उसके बाद ये ऑफिशियली पेज को ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है आपने सिमिलरली यहाँ पे जो है 3 डॉट्स पे आ जाना है। तो 5 आपके पास दिए हुए और स्टूडेंट्स में जब आ जाएंगे तो यहाँ से आपके पास सेकंड में आपके पास क्या होगा, एडमिशन होगा। तो यहाँ पे एडमिशन पे आपने क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे जब आप एडमिशन फॉर्म यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे कुछ स्टेप बताए गए, जैसे मेजर स्टेप्स आपके पास होंगे, जो आपके पास ईयर होंगे, जो आपके पास चॉइस आपके पास होगी, जो फिर आप जो है इंटरेस्टेड होंगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो तो सेकंड आपके पास जो होगा अप्लाई का। अप्लाई किस तरह करना है, यहाँ पे ऑप्शन आपको अप्लाई ऑनलाइन का नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम सेकंड स्टेप को करके फिर थर्ड स्टेप को मैं आपको बताऊंगा कि उस दर्शन में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ब्यूटम्स आपके पास कोई स्पेसिफिक आईडी मांग रहा होगा। ठीक है, अकाउंट, तो इस तरह से अकाउंट अगर आपका बना है तो सिंपली आपने नेम और पासवर्ड देना है और लॉग इन कर देना है। अगर नहीं बना तो आपके पास नीचे आपको प्रोवाइड कर दिया गया है कि आपने क्रिएट अकाउंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जाएगा ईमेल एड्रेस आपके पास आ जाएगा और उसके बाद आपने पासवर्ड दे देना है और इसके बाद कंफर्म पासवर्ड फिर आपने क्रिएट अकाउंट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल और पासवर्ड दे दी। यहाँ पे सिंपली आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद आपने जो ईमेल दिया था उस ईमेल पे आपके पास किस तरह का मैसेज आ जाएगा और इसमें आपने जो है क्लिक हियर करना है। ठीक है, तो क्लिक हियर करने के बाद आप यहाँ से जो है लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास ये लॉगिन हो गया है। क्लिक हियर अगेन आपने जो व्हाइट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपने करना है। यहाँ पे करने के बाद जो है आपने वापस यहाँ पे आप सिमिलरली जो ईमेल आपने दिया था वो दे देना है और पासवर्ड देना है। तो उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन यहाँ पे हो चुका हूँ। अब लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे डॉट पे क्लिक कर देना है और यहाँ से जो है आपने सेलेक्ट प्रोग्राम कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है तो आपके पास ये सेलेक्ट ऑप्शन मुझे दोबारा दे रहा है। तो आपने सिमिलरली ये करना है और इसके बाद 3 डॉट्स पे आ जाना है। ठीक है, ये 3 डॉट्स आपको नजर आ रहे होंगे, इस 3 डॉट्स पे आपने आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस 3 लाइंस पर आप जब आएंगे तो आपके सेकेंड ऑप्शन आपने चॉइस करनी है। तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ही प्रोग्रामिंग आपके पास अंडर ग्रेजुएट एडमिशन फॉर 2024 आ जाएगा आपके पास। और यहाँ से थोड़ा सा आप राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है सो एक्शन पे आप आएंगे तो एक्शन को आप नजर आ रहा होगा यहाँ पे ओपन और गाइडलाइन है। गाइडलाइन में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया सब कुछ और यहाँ पे ओपन पे सिंपली हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है हम यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ से हमें प्रोग्रामिंग जो आपके पास ग्रुप है वो अंडर ग्रेजुएशन हमारे पास है और यहाँ से करंट एड्रेस आपने देना है। ये सभी हमने कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ से ये सभी जो है हमने बारी बारी सब चीज़ें देनी है। यहाँ पे सिंपली थोड़ा सा नीचे आएंगे आपके पास प्रोग्रामिंग ऑफ स्टडी, आप किस प्रोग्रामिंग में स्टडी करने की तरह से पेंसिल के निशान पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से फैकल्टी आपने चूज करनी है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ बेसिक साइंस या इंजीनियरिंग के साइड से वट एवर जो भी हो आपके पास तो आपने उसे सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे बेसिक साइंस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से प्रोग्रामिंग में सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आपके पास है बेसिक साइंस हमारे पास 3 ही जो हमारे पास डिपार्टमेंट से, तो मैं यहाँ से मैथमेटिक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद हमारे पास कैंपस आपके पास मैंने बताया था कि बस जो है जॉब पे कैंपस में आपके पास जो है मैथमेटिक्स नहीं है तो ऑब्वियसली आपके पास जो है ब्यूटन्स कोटा में होगा। ठीक है, यहाँ से ये आपने ऐड प्रोग्रामिंग टू लिस्ट, ठीक है, ये आपके पास ऐड हो चुका है। ये इसके बाद आपने जो है थोड़ा सा नीचे और आना है। ठीक है, आपके पास प्रोग्रामिंग जो है वो ऐड हो चुकी है। इसके बाद आपने सेलेक्ट प्रोग्रामिंग टू स्टडी आपने जो है आपके पास हो चुकी है, वो आपने दोबारा नहीं देना। इससे थोड़ा सा नीचे आपने आना है और यहाँ से जो है आपके पास फैकल्टी आपके पास होगी, BS मैथमेटिक्स आपके पास होगी। इसकी फ़ी आपको यहाँ से नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है फ़ी आपके पास 3500 है। ठीक है, वहाँ पे जो आपके पास बताया था वो आपके पास जो होता आई थिंक 2500, तो यहाँ पे 3500 आपको बता रही है।
बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन आपने यहाँ पे कर देना है। और ये करने के बाद जो है आपने यहाँ से ये आपके पास प्रोग्रामिंग ऑफ स्टडी आपके पास कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर देखिए यहाँ पे हमारे पास 50% काम हो चुका है। इसके बाद आपने आना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप आएंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं मैंने बायोग्राफिकल डेटा जो मेरे पास है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हमने दे दिया और जेंडर आपने दे देने, डेट ऑफ बर्थ आपके पास हो गया, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपके पास मैरिटल स्टेटस आपके पास हो गया, रिलीजन आपके पास हो गया और ब्लड ग्रुप अगर आपके पास को मालूम है तो सेलेक्ट करें, नहीं तो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और डिसेबिलिटी आप माजूर है या नहीं, या फिर ये सुनने में जवाब देना है। आप नेटिव लैंग्वेज आपके पास जो है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्री आपके पास होगी, उसके बाद SNSC आपने देनी है। SNSC में याद रखना है आपके पास जो है ये जो है कुछ देर के लिए आपके पास जो है नंबर्स शो नहीं करता, तो आपने थोड़ा सा इसके लिए वेट करना है, इसके बाद आपके पास शो हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास जो है फाइनेंशियली एड आप चाहते हैं या नहीं चाहते, तो ये सुनो में यहाँ पे अपने जवाब देना है। परमानेंट एड्रेस आपके पास जो है कंट्री प्रीवियस आपने देना है, जो सूबा है आपके पास, सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, एड्रेस आपने देना है और अगेन वही एड्रेस देना है। और पोस्टल एड्रेस जो आपके पास है, डाकखाने की एड्रेस आपके पास वो सेम एज अबव है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है इस सेम एज अबव पे। ठीक है, अगर एड्रेस सेम नहीं है तो आपने इस पर नहीं करना, यहाँ से दूसरा आप एड्रेस दे सकते हैं। अगर मेरा सेम है तो यहाँ पे मैं जो है टिक का निशान लगा रहा हूँ। यहाँ से अपने जो स्टेटस आपके पास होगा, डोमिसाइल आपके पास कहाँ से, डिस्ट्रिक्ट आपके पास कहाँ का है, तो आपने स्टेटस जो है बलूचिस्तान और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा क्योंकि नेट का इशू है। तो आपके पास जो है यहाँ से कोयटा जो भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट हो वो आप जो है सिल्ला जो आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अल्टरनेटिव ईमेल आपने देना है और आपके पास होम नंबर जो भी आपके पास हो, टेलीफोन नंबर, वो आपने देना है। और यहाँ से जो नेटवर्क आप यूज़ करते हैं, जैसे आपके पास यूफोन, मोबिलिंक या यूफोन, वारिट या जूम जो भी आपके पास हो वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपके पास जो है मोबाइल नंबर आपके पास यहाँ से चेक करेंगे तो सबसे पहले आपने जो है 4 जो आपके पास कोड है पहले जो मतलब यार 0315 0300 जो भी आपके पास वो नंबर है वो आपने पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जो आपके पास जो है आपके पास जो 8 नंबर आते हैं वो आपने 7 नंबर आपने नीचे देने। ठीक है, यहाँ से अंडरटेकिंग आपने जो है आपके पास सभी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो सभी जो है ठीक है। यहाँ से आपने इस पर भी थोड़ी सी आपने नॉलेजेबल है जो आपके पास, बेस्ट नॉलेजेबल है आपके पास कि मैंने सभी चीज़ें जो है अपनी नॉलेजेबल अपने ही जो सही तरीके से मैंने यहाँ पर सेक्शन वाइज दे दी है। तो यहाँ से मैंने सेव सेक्शन पर क्लिक कर दिया है, आपके पास जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद गार्डियन इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, तो यहाँ पे आपने गार्डियन इन्फॉर्मेशन आपके पास, फादर इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। तो यहाँ पे भी मैंने फादर की जो है आपके पास CNC और सभी चीज़ें दी थी। अगर आपके पास पासवर्ड नंबर नहीं है तो आपने यहाँ पे इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, और इसके बाद जो है अपने पास कोयटा और जो आपके पास बलूचिस्तान वो सभी आपने सेलेक्ट करना है। प्रोविंसेस, एड्रेस, ऑक्यूपेशन जो काम है, ऑफिस नंबर आपको पता है सही है, नहीं तो 00 आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन आप करेंगे तो ये भी आपके पास सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो है गार्डियन इन्फॉर्मेशन भी कंप्लीट होगी। आपके पास एकेडमिक रिकॉर्ड आपने देना है, एकेडमिक रिकॉर्ड आपके पास इंटरमीडिएट, मीडिएट ये सभी आपने यहाँ से देना है जो आपके पास है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले एड न्यू डिग्री आप करेंगे यहाँ से। तो न्यू डिग्री जो आपके पास यहाँ पे टाइटल डिग्री का है, आपके पास डिग्री कौन सी है वो आपने सेलेक्ट करना है, कौन सी लेवल की आपके पास, सेकेंडरी पोस्ट सेकेंडरी आपके पास, तो सेकेंडरी लेवल की आपके पास होगी। और यहाँ से जो है डिग्री आपके पास किस तरह की, साइंस सबसे पहले हमारे पास जो क्या था मैट्रिक की। ठीक है, तो मैट्रिक के हमारे पास आ जाएगी। उसके पास मेजर जो आपके पास सब्जेक्ट है वो कौन से थे, आर्ट्स या साइंस सब्जेक्ट थे, तो साइंस सब्जेक्ट हमारे पास होंगे। ठीक है, और यहाँ से बोर्ड आपके पास कौन सा था, तो हमारा तो बलूचिस्तान बोर्ड था, तो यहाँ पे अपने बलूचिस्तान बोर्ड को सेलेक्ट कर देना है। और अगर आपको कोई और बोर्ड हो तो आपने वो सेलेक्ट करना है। मार्क्स आपके कितने थे, आपने जो है स्टार्टिंग ईयर आपके पास कितनी थी तो वो आपने स्टार्टिंग ईयर डालनी है, और एंड आपके पास कब हुआ तो वो डाल देना है। ठीक है, यहाँ से ये सभी चीज़ें जो है आपने यहाँ पे जो है रोल नंबर स्लिप और ये जो आपका रिजल्ट मूड है आपके पास वो देना है, टोटल नंबर आपके पास, ऑब्टेन नंबर आपके पास वो सभी यहाँ पे दे देना है। और कंप्लीट सेक्शन को सेव कर देना है। सेक्शन आपके पास है रिजल्ट मूड, तो रिजल्ट मूड आप यहाँ रखना है। जो आपके पास अगर रिजल्ट आपने जो आपके पास आ चुका है तो आपने डिक्लेरेट आप कर देना है। और अगर आपके पास रिजल्ट अभी तक आपने नहीं लिया जो आपकी बोर्ड ऑफिस है तो आपने रिजल्ट अवॉइडेड आपने कर देना है। ठीक है, अगर मिल चुका है तो आपने वो मार्क्स आपने यहाँ पे डाल देना है और सेव्ड कंप्लीट सेक्शन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे मेरी डिग्री मैट्रिक की कंप्लीट हो चुकी है। आपने दोबारा एड न्यू डिग्री पे आपने क्लिक करना है और इसी तरह से सेम प्रोसेस पे आपने क्या देना है, आपने
जो है FSC की आपने डिग्री सभी चीज़ें दे देनी, ठीक है। इसी तरह से सेम है, बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं है। आपने वही टाइप वही तरह जो आपने मैट्रिक के लिए लिया तो वो आपने सभी यहाँ पे दे देना है और सिंपली सेव एंड कंप्लीट सेक्शन को आपने जो है सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो है इंटरमीडिएट की भी जो है आपके पास डिग्री डाल दी। यहाँ पे आपने अंडरटेकिंग आपने जो है यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सेव कंप्लीट सेक्शन आपने कर देना है, तो ये भी आपके पास जो है सेव हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट होगा एक्सटर्नल टेस्ट आपने कोई दिया है या नहीं दिया है, जैसे नेट आई हो गया आपके पास, और ये आपने जो है कंसिडर फ्रॉम ब्यूटन सेंटर एंट्री टेस्ट आपने यह टेकन आपके पास हो गई या अभी एंट्री टेस्ट आप देंगे, तो आपके पास यहाँ पे ब्यूटन सेलेक्ट करें और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे आप करेंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट आपके पास जो होगा यहाँ पे एग्री पे आपने क्लिक कर देना है, इसके बाद आपने सेव कर देना है, ठीक है। और यहाँ से ये भी आपके पास हो चुका है। लास्ट में आपके पास जो आपके पास चेक लिस्ट आपके पास है, तो यहाँ पे आपने जो है चेक लिस्ट करना है आपके पास वेव जो आपके पास पिक्चर आपने अपलोड करनी है, उसके बाद जो है वो भी आपके पास साइज 0.5 MB की, ठीक है। या भी आपके पास JPG होगा या PNG आपके पास होगा, तो पिक्चर अपलोड करने के बाद ये आपके पास डॉक्यूमेंट सभी आपके पास एक फॉर्म में आ जाएंगे। पिक्चर अपलोड मैंने कर ली, आप सेव कंप्लीट सेक्शन को आप करेंगे तो ये भी आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरी पिक्चर भी अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे जो है 99% मेरा काम हो चुका है। यहाँ से आपने सभी जो अंडरटेकिंग के आपके पास है ये सभी ऑप्शन आपने टिक कर देनी है, यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन कर देना है, तो ये फॉर्म जो है आपके पास सबमिट हो चुका है। ये याद रखना है, आपने सभी चीज़ें जो है केयरफुली देनी है। यहाँ पे मैंने बहुत ही स्पीडली से दिया है, तो आपने केयरफुली सभी चीज़ें यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये मेरे पास सब हो चुका है। आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने यहाँ से डाउनलोड करना है और आपके पास फी जो वाचर है आपने वो नीचे से डाउनलोड करनी है। एड्रेस स्लिप आपके पास जो है थर्ड होगा आपके पास, ठीक है। तो ये सभी जो है आपने यहाँ से सभी डाउनलोड पे अपने क्लिक करना है, ठीक है। तो सभी को डाउनलोड करना है। सो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको इस तरह से नज़र आएगी। ये भी आपने जो है यहाँ से फुट कॉपी निकालनी है और इसके बाद जो है आपने इसके जो हमारे पास नेक्स्ट कौन सा था फ़ी नज़र आ रही होगी, ये फ़ी जो है आपने जो ब्यूटन्स की ब्रांच में आपके पास हबीब बैंक है तो वहाँ पे आपने इसे जमा करना है। और आपके पास यहाँ पे ऊपर नज़र आ रहा होगा आपके पास एडमिशन ऑफिस और एप्लीकेंट जो आपके पास कॉपी होगी ये आपके पास होगी, 2 कॉपी वो लेगा और 2 आपको देगा और एक आपके पास रह जाएगी, ठीक है। तो ये सभी के चारों आपने कॉपी निकालनी है और लास्ट में जो हमारे पास बच जाता है वो हमारे पास होगा एड्रेस जो आपका है, ठीक है। तो ये आप निकाल सकते हैं। सिस्टम में हमारे पास क्या होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट के लिए उसी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जिसमें एडमिशन आपके पास कंडक्ट हो जाएगी, जो NTS की मदद से आपके पास होगी या HET की मदद से आपके पास होगी, ठीक है। और फोर्थ में आपके पास एडमिशन आपके पास कैसी होगी, एडमिशन जो है आपके सभी जो मैट्रिक्स के कैलकुलेटेड आपके पास फॉर्म मैट्रिक्स के होंगे, इंटरमीडिएट उसकी जो है एडमिशन टेस्ट आपके पास होगा, ठीक है। उसके बेस पे आपके पास होगा और ये जो है आपके पास यहाँ से इसके फॉर्म आप चेक कर सकते हैं। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये जो आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने अभी क्या करना है, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है अपने ब्यूटन्स के जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ पे आपने जमा करना है हार्ड कॉपीज, ठीक है। और उसके जो है आपने 17 ग्रेड के अफसर के साथ जो है अटेस्ट भी करवाना है, स्टेशन ऑफिस में ब्यूटन्स में जमा करवाना है और ओरिजिनल भी साथ ले जाए, वेरिफिकेशन के लिए मांग सकते हैं। तो यहाँ तक जो एडमिशन आपने ब्यूटन्स यूनिवर्सिटी की कर लिए, उम्मीद है कि इसमें आपके पास कोई भी मसला नहीं होगा। अगर फिर भी कोई मसला था तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपको बता सकूँ। मिलेंगे इंशाल्लाह इसी तरह के और एडमिशन के हवाले से, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।